उन्होंने कोई नहीं दिया है, कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि एलिगेशन कोर्ट का डिसीजन। नहीं, देखिए, अगर माननीय ये व्यवस्था की बात है और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी बात को उठाया है, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी। मैं चाहता हूं कि जो याचिका करता है अमित कुमार है और वो पानीपत का है जिसने पिटीशन दायर की थी, क्योंकि उसके साथ शोषण हुआ है। वो कहने लगा कि मेरे नंबर कम लगे, मैं टॉप आया था और इंटरव्यू के अंदर नंबर कम दे दिए, मैं सबसे पीछे रह गया, मैं सिलेक्शन नहीं मेरी हो सकी, कोई और आ गया। ये उसका आरोप था और उसने ये माननीय न्यायालय के अंदर वो लेकर के इस मुद्दे को गया। माननीय न्यायालय ने आदेश देने से इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील करना उसका कानूनी अधिकार है, ये माननीय कोर्ट ने कहा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में एक आरोप ये भी था कि अर्जुन राठिया और दीपक नाम के 2 चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा भी नहीं दी, खाली कागज दे आए। ये माननीय न्यायालय ने कहा। ये मान्य नहीं, मेहरबानी कोर्ट के डिसीजन को डोंट करो यार। प्रीडिंग की बात करें, उन्होंने कहा की बात करें, कोर्ट के डिसीजन पर। अगर अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट, मैं चीजें आप क्लियर कैसे करेंगे? एक मिनट, आई एम ऑन माय राइट। अगर जैसा कहा है मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कोई नहीं दिया है, कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि उनके एलिगेशन कोर्ट का डिसीजन फाइनल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। यू कांट डिस्कस एवरी डिसीजन ऑफ द कोर्ट है। ये तो आपके बारे में पता नहीं कितने डिसीजन आए हुए हैं, क्या क्या। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसके अंदर कुछ कहना चाहे तो कह दें, परंतु मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, तो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हमारे अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ? आई हैव नेवर सीन एनी डिसीजन बीइंग डिस्कस्ड इन द हाउस। नहीं, देखिए, अगर माननीय ये व्यवस्था की बात है और अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी बात को उठाया है, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है। मैं उस टिप्पणी की बात कर रहा हूं माननीय नहीं, मैं ये बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो ये अमित कुमार का लड़का था जो कोर्ट में गया है, माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सारे आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। वो इसी में लिखा हुआ है जी, इसी में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं एक कमेटी 16 साल हो गए माननीय अध्यक्ष जी। वो कह रहा है कि 16 साल लगे हो गए कि मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता, परंतु एक कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंप्रेशन के इस आरोप पर SCS ने उन्हें कहा कि लिखित परीक्षा की अटेंडेंस सीट अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब कहा 16 साल हो गए, उनकी जिन्होंने साइन किए थे वो भी नहीं है उसके अंदर अटेंडेंस सीट, वो भी नहीं है। ये भी इतना लंबा समय नहीं रख सकते माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए इसकी जांच के लिए उन दोनों की हैंड राइटिंग का सैंपल लेकर उत्तर पुस्तिका में दर्ज लिखाई का फोरेंसिक मिलान किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए। ये उसके अंदर कहा, ये इसके अंदर कहा है माननीय जो